ऑल आई होप यू डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश पे कमांड करना चाहते हैं, आप सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शुरुआत कहाँ से करना होगा। लोग तो बोल देते हैं कि आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इंग्लिश को मजबूत बनाइए, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता है कि शुरुआत करें तो आखिर कहाँ से करें। तो पहले मैं बता दूँ कि मैं मास्टर इंग्लिश में की हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ कि आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जैक बोर्ड रहा है और जैक बोर्ड होने के बावजूद भी मैं ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न की इंग्लिश ऑनर्स में, और विदाउट एनी हेल्प। तो ट्यूशन वगैरह तो सब पढ़ते हैं, तो ट्यूशन वगैरह आपको लिटरेचर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको इंग्लिश में ही आपको आंसर लिखना होता है, इंग्लिश में ही समझना होता है। तो उसको समझने के लिए मैं क्या की, प्लस में मैं मास्टर भी इंग्लिश में ही की हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे समझा सकती हूँ कि आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश पे कमांड कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मत सोचिए कि आपका अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी है, मैथ है, तो आपको इंग्लिश पे उतना फोकस करने का ये नहीं है। आपको ये अगर आएगा थॉट, तो यू आर वेरी रॉन्ग, बिकॉज इंग्लिश सब जगह डिमांडेड है। अगर आप अभी चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंड बने, तो उसके लिए चाहे तो आपको ट्यूशन पढ़ाना होगा बच्चों को, या तो आप प्राइवेट स्कूल में आपको जाना होगा पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए आपका जो इंग्लिश है वही वो ज़्यादा देखते हैं कि आप इंग्लिश में कितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लिश में कितना ज़्यादा बच्चों को समझाते हैं। तो इस चीज़ पे भी आपका ज़्यादा फोकस किया जाता है स्कूल में, या आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी के समय में जो पेरेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा यही फोकस रहता है कि अगर वो पे कर रहे हैं अच्छे स्कूल में, तो उनका बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश में ही समझे। तो वो चाहते हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स चाहते हैं तो स्कूल में भी दबाव रहता है। तो जिसके कारण से आपको जो स्कूल के जो टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो आप पे प्रेशर देते हैं कि आपको इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन करना है, समझाना है, एवरीथिंग आपको इंग्लिश में ही करना है। तो वहाँ पे आप पीछे रह जाते हैं। आपके अंदर नॉलेज बहुत है, लेकिन आप इंग्लिश के कारण अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, नहीं आता है तो आप यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इंग्लिश यू फील वेरी लो। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ तरीका बताऊँगी, क्योंकि देखिए मेरा भी जैक बोर्ड रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो जैक बोर्ड वाले होते हैं उनको खुद से ही मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो जैसे कि अभी मैं कोई स्कूल जाती हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं क्या वहाँ पे मुझे फेस करना पड़ता है, या मैं क्या सीखती हूँ, वो मैं सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डिपेंडेंट बनना है खुद को, तो आपको कैसे स्टार्टिंग करना होगा इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश अगर आपको सीखना है, देखिए इंग्लिश तो सब कुछ समझ में आता है, नॉर्मली आप समझ जाते हैं, भले आप उसको बोल नहीं पाते हैं। आपका यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश को, और सपोज दैट कि आप ग्रामर ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप ग्रामर आपको पता है कि टेंस ये होता है, नॉन ये होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है, तो आप वहीं पे मत आप अटकिए। आपको क्या करना है, आपको अगर स्टार्टिंग करना है तो सबसे पहले आप कर्सिव लेटर लिखना स्टार्ट कीजिए। जो कर्सिव लेटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, अपना इंट्रो देते हैं, या आपको कुछ वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, या आपको डेमो दिया जाता है, तो आप वहाँ कर्सिव राइटिंग से अगर लिखते हैं तो टीचर बहुत इंप्रेस होते हैं, ठीक है, कि हाँ टीचर को मतलब एक सीबीएसई बोर्ड का टीचर ऐसा ही होना चाहिए। तो यू हैव टू लर्न अबाउट कर्सिव लेटर। तो आपको कर्सिव लेटर पर आपको कमांड करना होगा, जो बहुत ईजी है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि वर्ड मीनिंग पे, ठीक है। वर्ड मीनिंग पे कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको माइंड में क्लियर है कि आपको टीचर बनना है, तो आप ये मत सोचिए कि आप एक ही बार आप जाके आप गवर्नमेंट जॉब ही पकड़ लीजिएगा। आपको ये माइंड में रखना है कि आप कभी भी प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको 1 से लेके एटलीस्ट कम से कम 8 क्लास तक का जो इंग्लिश का बुक आता है, किसी भी सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश आपका बुक आप घर में ले आइए, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, आपको ऐप के जरिए, और आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो उससे आपकी प्रैक्टिस बना रहेगा। तो इनकेस अगर आप स्कूल जाएंगे तो आपको बिल्कुल नया जैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है रीडिंग करना। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर दिन करना, क्योंकि आपको इतना भी इंग्लिश आता है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको ग्रामर पे फोकस करना है, ग्रामर पे आपको कमांड करना है। ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको पता है टेंस क्या है, नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, सब कुछ पता है, तो आप वहाँ तक सीमित मत रहिए। एक बार आप अच्छे से ग्रामर का कंप्लीट एक नोट्स बनाइए, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो इंग्लिश के सब्जेक्ट के ही हैं, और वो उनको लग रहा है कि जाना है स्कूल में, या आप ये आपको एग्ज़ाम में ही बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए ग्रामर का, जो जहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से कीजिए, जैसे कर्सिव लेटर में बताई हूँ, आप वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। आप बिल्कुल स्टार्ट करते हुए आपका सारा सेंटेंस हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, जितना भी ग्रामर है, टेंस हो जाएगा,
सारा कुछ आपका एक कॉपी में रहेगा नोट्स के फॉर्म में। आप उसको रिवाइज़ कीजिएगा, तो इससे आपको पढ़ाने में बहुत हेल्प मिलेगा। आपको साथ ही साथ आपको बोलने की कोशिश करनी है, तो आप बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज़ कीजिए बच्चों के साथ, जैसे प्लीज़ सीट, जैसे कि कुछ भी आपको बोलना है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, या कुछ भी आपको ईज़ी वर्ड बोलना है तो आप बोलने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए कि अभी आप स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप कैसे सीखेंगे? तो मिरर आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, आपका स्टूडेंट है, जो भी आप कह सकते हैं, मिरर पे आप बात कीजिए। या आप मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और खुद को सुनिए कि आप कैसा बोलते हैं। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस इन द सेंस, जैसे आप नोट्स बनाएंगे तो आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप इस तरह से, ये सब बेसिक चीज़ है आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का। अब आप सोचिएगा कि एक ही बार जाएंगे और बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो ये देखिए पॉसिबल नहीं है। आप इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा, और आप जो भी जान रहे होंगे वो आप नहीं उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा। तो जैसे कि मैं किसी भी स्कूल में जाती हूँ तो मुझसे यही पूछा जाता है कि अगर आप इंग्लिश जैसे कि सब्जेक्ट के हैं तो आप इंग्लिश से पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, आपसे वो पूछा जाता है। प्लस में आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे कुछ पूछा जाता है। साथ ही साथ कि जो अगर कोई शरारती बच्चा है तो आप उसको कैसे हैंडल कीजिएगा, कैसे पढ़ाइएगा, टीएलएम क्या होता है, फिर आपका जो टीएलएम है उसको कैसे आप यूज़ कीजिएगा एज अगर आपको नाउन पढ़ाना है या टेंस पढ़ाना है तो आप उसको कैसे यूज़ कीजिएगा, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी में बोला जाए तो लोग आराम से बोल सकते हैं, इसी को इंग्लिश से बोलने में लोग फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो क्वेश्चन है इसको आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं जहाँ तक अभी तक ये अनुमान लगाई हूँ कि ज़्यादातर स्कूल में बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनका अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए गूगल से सर्च करके, और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको आप रट जाइए, मतलब पढ़ जाइए। आपकी मुंह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पूछा कि क्यों आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हो तो आप वहाँ सोच रहे हैं, हिंदी में सोच रहे हैं या बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको इसका इंग्लिश में से आंसर पता होना चाहिए, तो आप वहाँ पे बोल सकिएगा। आपका लिखने का आदत रहेगा तो आप वहाँ पे टेस्ट भी वो लेते हैं। और अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आपकी लिटरेचर से भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़ा सा शेक्सपियर को कर लीजिए, अच्छे से वर्ड्सवर्थ को कर लीजिए, जॉन कीट्स को कर लीजिए। कुछ ऐसे राइटर हैं जो बहुत ही फेमस रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत कर लीजिए आप। और ग्रामर देखिए, ग्रामर बहुत जल्दी पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी स्कूल में जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए तो क्वेश्चन में आपको चैप्टर से पूछेंगे, वो नहीं होता है। अब ग्रामर से ही वो टेस्ट लेते हैं। तो अगर ग्रामर आपका ठीक रहेगा तो आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रामर का एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, क्योंकि ग्रामर से आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी क्लियर होगा, जैसे टीचिंग एग्जाम हो गया। और साथ में आप स्कूल में भी अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप बच्चे को ट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, और यही काफ़ी होता है आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और कुछ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश को लेके ही होपलेस हो जाते हैं और उनको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। सबका आप स्ट्रगल नहीं देखते हैं कि लोग पीछे से क्या मेहनत कर रहे हैं। लोग सब मेहनत करते हैं, मेहनत के बल पे ही वो आगे बढ़ते हैं। और इससे होता है कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, खासकर बच्चे होने के बाद आपका जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है, जिस वजह से आप थोड़ा अपने आप में होपलेस फील करने लगते हैं कि आपको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। आता आपको सब कुछ है, लेकिन आपको अपने आप में लगता है कि आपको चीज़ नहीं आता है। तो उसको जो नहीं आता है उसको आप सीख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको नहीं सीख सकते हैं। तो यही रहेगा कि आप एक अच्छा सा प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जैसे कर्सिव राइटिंग हो गया, ग्रामर का नोट्स हो गया, कुछ क्वेश्चन जो सर्च कीजिए टीचर से रिलेटेड जो पूछे आते हैं स्कूल में उसका। ये सब चीज़ों को अगर आप नोट्स बना लेते हैं और उसको बार बार रिवाइज़ करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा। और आप जो मैं बुक के बारे में बताई हूँ, बुक को भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि अगर आप से स्कूल गए, आपको अचानक डेमो में दे दिया तो आपको घबराहट ना महसूस हो, आपको प्रैक्टिस हो पढ़ने का। तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी है और वीडियो के साथ चलिए बाय बाय, टेक केयर।